let's start. So first let's see what is localization. लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंसर नेटवर्क जो आपका अगर एक बार डिप्लॉय हो जाता है तो उसमें नोड्स आपने प्लेस कर दिए हैं, तो नोड की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लोकलाइजेशन। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन। सपोज आपने किसी एप्लीकेशन के लिए एक सेंसर नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया। नाउ सेंसर नेटवर्क डिप्लॉय करने के बाद सब किसी एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि जो नोड्स हैं उनकी लोकेशंस क्या है। सो नोड की लोकेशन जानने के लिए आपको कुछ मैकेनिज्म या मेथड्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे, है ना। सो दोज मैकेनिज्म और मेथड्स जिनकी मदद से आप सेंसर नेटवर्क में जो सेंसर्स हैं उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं। लोकेशन मीन्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। सो दैट लोकेशन अगर आप पता कर सकते हैं तो वो मेथड्स आपके लोकलाइजेशन मेथड्स कहलाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोकलाइजेशन बोलते हैं, या पोजीशनिंग। और पोजीशनिंग एक अनदर अल्टरनेटिव नेम है लोकलाइजेशन के लिए। ओके, सो लोकलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ computing the location of the sensor network within the network। ठीक है। नाउ ये जो लोकेशन का कंप्यूटेशन है वो एब्सोल्यूट हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब आपके अपने रियल कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आपने सेंसर्स के कैलकुलेट कर लिए, या फिर रिलेटिव भी हो सकता है लोकलाइजेशन। रिलेटिव लोकलाइजेशन मतलब आपने नोड्स की एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशंस कंप्यूट कर लिए हैं। दीज लोकेशंस आर नॉट geographic locations, they are not absolute locations or absolute coordinates, they are coordinates with some reference point, जिसमें से आपने किसी सेंसर के किसी भी नोड को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या किसी रीजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ओके, सो दिस इज लोकलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द सेंसर नेटवर्क। सो एक्चुअली लोकेशन जो है किसी भी सेंसर नेटवर्क में नोड के लिए बहुत की फैक्टर है, और बहुत सारी सर्विसेज को कई बार सेंसर नेटवर्क के लोकेशंस की जरूरत पड़ती है। वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, सो नाउ लोकेशन जो है, आप जितने भी नेटवर्क्स हैं सारे नेटवर्क्स में लोकेशन डिवाइसेस का या नोड्स का पता करने का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि कई बार आपको जो सर्विसेज देनी है वो पोजीशन बेस्ड सर्विसेज हो सकती हैं, और और वो सर्विसेज या तो फिर नोड की लोकेशन रिक्वायर्ड करती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अगर ड्रोन से डिलीवरी सर्विस की होगी तो आपको लोकेशन की जरूरत पड़ती है ना। ड्रोन से डिलीवरी करना है या ड्रोन से मॉनिटरिंग करनी है तो आपको ड्रोन की लोकेशन पता होगी, या तभी आप जो एरिया को वो मॉनिटर कर रहा है आप उसे लोकेट कर पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो लोकेशन का जानना बहुत सारे नेटवर्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिमिलरली अगर आप सेलुलर नेटवर्क की बात करें तो सेलुलर नेटवर्क में भी जब तक कस्टमर की लोकेशन लोकेशन जो है मोबाइल कंपनी को नहीं पता होगी, कॉल सेटअप नहीं हो पाएगा। ओके, सो कस्टमर्स की लोकेशन को हमेशा आपका जो सेलुलर नेटवर्क है वो आपको हमेशा लोकेट करते रहता है। सो आप किसी भी कंपनी के जीएसएम सर्विस जैसे कि सपोज ऑप्ट करते हैं, तो उसमें भी आपके जब आप अपनी डिवाइस में सिम लगा के मोबिलिटी पर रहते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, तब भी रेगुलरली सेलुलर नेटवर्क का जो आपका नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा वो आपको ट्रैक करता रहता है, आपकी लोकेशन को ट्रैक करता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी लोकेशन ट्रैकिंग नहीं होगी तब तक आपसे कम्युनिकेशन कैसे होगा। आपके ट्रांस आपसे पावर, जब आपकी लोकेशन पता होगी टावर को तो उसे मालूम होगा कि उसका कितना पावर आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करना है। क्योंकि जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में जो सिग्नल आपको सेंड करना है वो सिग्नल में आपको सफिशिएंट पावर यूज करना पड़ेगा सो दैट सिग्नल आपके पास पहुंच पाए। ओके, सो लोकेशन जो है कई बार कई सा कम्युनिकेशन
सिस्टम्स जितने भी हैं उसमें बहुत की एक मैकेनिज्म है जिसके आपको जिसके लिए आपको एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है लोकेशन कंप्यूटेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम सेंसर नेटवर्क में आते हैं तो सेंसर नेटवर्क में भी लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेंसर नेटवर्क हम किस लिए डिप्लॉय करते हैं, किसी इवेंट या फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए। नाउ जब आपने एक सेंसर डिप्लॉय कर दिया है तो वो जो इवेंट है वो कहाँ पर ऑकर हुई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इवेंट को लोकेट करने के लिए आपको उस सेंसर की लोकेशन पता होना चाहिए जो आपको रीडिंग दे रहा है। सो फॉर एग्जांपल सपोज एक वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सपोज आपने एक सेंसर नेटवर्क डिप्लॉय किया है एक नेशनल पार्क, सम पार्क इज नेशनल पार्क देयर इज देयर, कान्हा नेशनल पार्क हो सकता है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो सकता है। सो सपोज आपने उसमें टाइगर की ट्रैकिंग के लिए सेंसर नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया है। ओके, सो नाउ अब अगर किसी सेंसर ने किसी टाइगर को लोकेट किया, कैमरा सेंसर ने, तो अब आपको ये भी पता करना होगा कि वो टाइगर की अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं वो किस जगह पर है, तो उस लोकेशन को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले सेंसर की लोकेशन जानें, क्योंकि जो सेंसर की लोकेशन से ही आप टाइगर की लोकेशन पता कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप फायर डिटेक्शन के लिए सेंसर नेटवर्क डिप्लॉय कर रहे हैं, सो फायर डिटेक्शन में अगर मान लीजिए किसी सेंसर ने फायर डिटेक्ट कर की, तो फायर डिटेक्ट करने के बाद अब आपको उस फायर की लोकेशन चाहिए होगी कि आप किस जगह वो फायर किस लोकेशन पर हुई है, सो दैट आप उसके लिए उसके अगेंस्ट जो ना फायर को बुझाने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो आप ले पाएँ। तो उसकी सो उस फायर की उस लोकेशन को पता करने के लिए आपको सेंसर की लोकेशन अगर पता होगी कि किस सेंसर ने रीडिंग दी है और उसकी लोकेशन क्या है, उसके बेस पर आप फायर की लोकेशन पता कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि आपको उसमें जो इवेंट ऑकर हो रही है उसकी लोकेशन की ज़रूरत होती है। कई बार आपको लोकेशन प्रिसाइसली भी रिक्वायर्ड हो सकती है। जैसे बैटल फील्ड की अगर बात करें तो वहाँ आपको आपके बैटल फील्ड में आपके जो एनिमी हैं उसके किसी भी टैंक की, मिसाइल की और एनी और किसी वेपन की या इवन सैनिक की भी लोकेशन आपको पता करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता होगी आप कैसे जो ना उसको अटैक करेंगे, है ना। सो लोकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। सो कई जगह कई एप्लीकेशंस में आपको पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए होगी, जैसे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं वहाँ भी आपको पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए होगी। सो पिन पॉइंट लोकेशन से मतलब मेरा है कि लोकेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। कई बार आप जो ना पिन पॉइंट लोकेशन नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ एक रीजन पता करना चाहते हैं कि वो आपके टोटल जो कवरेज एरिया है उसमें से किस पार्ट में या किस रीजन में जो है ना पर्टिकुलर इवेंट ऑकर हुई है और वो सेंसर के सराउंडिंग में लगभग कितने रीजन में है। जैसे फायर अगर है, फायर की बात है, या आपका एनिमल ट्रैकिंग, एनिमल है तो अगर आपने किसी एनिमल को ऑब्जर्व किया है आपके नेटवर्क ने तो वो लोकेशन क्या है। सो कई बार आपको लोकेशन एग्जैक्ट नहीं चाहिए होती है, बट वहाँ पे आपकी लोकेशन एरर को आप टॉलरेट कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। सो समटाइम्स लोकेशन एरर में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ लोकेशन एरर को आप टॉलरेट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। सो एप्लीकेशन पर ये सब डिपेंड करेगा। ओके, ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि सेंसर नेटवर्क में लोकेशन की ज़रूरत आपको इवेंट की वजह से भी पड़ती है। नाउ कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि आप नोड्स की सारे नोड्स की लोकेशन पता करें। इवेंट के साथ साथ आपको नोड्स की लोकेशन पहले से पता होना चाहिए, सो दैट अगर मान लीजिए आपका कोई नेट नोड डाई करता है और आपका उस एरिया में अप्रोच है, यू कैन अप्रोच दिस एरिया, सो यू कैन रीडिप्लॉय नोड्स इन दैट एरिया। ओके, सो इसलिए आपको इवेंट को अगर डिटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको इवेंट की लोकेशन चाहिए। इसके बाद सेंसर के मेंटेनेंस के लिए भी समटाइम्स यू मे नीड लोकेशन ऑफ द सेंसर्स। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लोकेशन जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हम सेंसर्स को जब जब हमारे हमने खुद ही सेंसर नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है तो हमें तो लोकेशन पता होना चाहिए। समबडी में आस्क दिस। सो आपको याद होगा कि लेट मी रिमाइंड अगेन, सेंसर नेटवर्क में जो डिप्लॉयमेंट होता है समटाइम्स स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट होता है। सो स्ट्रेटेजिक अगर डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लानिंग से पहले से प्री प्लान डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सेंसर्स की लोकेशन को प्री कन्फिगर्ड कर रहे हैं,
प्री कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको उनके कोऑर्डिनेट्स आप पहले से प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी इंडोर बिल्डिंग में सेंसर्स को डिप्लॉय किया है, तो वहाँ पे आप मैनुअली सेंसर्स की लोकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो सेंसर के हैं वो आपके अनकंट्रोल्ड एरिया है, हार्श एरिया है, या ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पर ह्यूमन इजीली नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन जिनको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सेंसर्स को डिप्लॉय करना होता है। और इस केस में जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होती है, ज़्यादातर आप किसी एरोप्लेन से या रोबोट की मदद से, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रोबोट या जो भी है व्हीकल की मदद से आप सेंसर्स को रैंडमली डिप्लॉय कर देते हैं। तो चूंकि जब आपने सेंसर्स को रैंडमली डिप्लॉय किया है, तो आप ओबियसली आपको लोकेशन नहीं पता होगी सेंसर्स की, है ना। सो इस केस में आपको सारे सेंसर्स की लोकेशन की जानने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास लोकेशन जानने के लिए लोकलाइजेशन एल्गोरिथम आप सेंसर नेटवर्क में रन कर पाएँ या नोड्स पर रन कर पाएँ, देन दे विल बी एबल टू नो द लोकेशन ऑफ द देयर ओन लोकेशन और द लोकेशन ऑफ देयर नेबर एज वेल। जैसा कि मैंने बताया कि सेंसर नेटवर्क में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कई एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस भी है जहाँ लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे नेचुरल रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेंसर की मदद से खोज रहे हैं, तो अगर आप कोई नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यू आर लुकिंग फॉर सम मटेरियल और सम गैस और सम लिक्विड काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सो मे बी आपके पास कुछ सेंसर्स हो, वो आपके उस रिसोर्स के बारे में बता पाएँ। तो अगर वो सेंसर डिटेक्ट करता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, तो आपको फिर उसके बाद उसके रिसोर्स को लोकेट करने के लिए सेंसर की लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। टारगेट ट्रैकिंग है, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसको आपको ट्रैक करना है, तो उस टारगेट ट्रैकिंग में भी आपको जो नेट नोड है, एक सेंसर नेटवर्क के नोड्स हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब लोकेशन आपको सेंसर नोड्स की पता होगी तभी आप टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएंगे। क्योंकि टारगेट की लोकेशन जो है ना, जनरली सेंसर की लोकेशन के रिलेटिव होगी। सो अगर रिलेटिव लोकेशन आपके पास है, तो आप उससे पता नहीं चल कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप जब सेंसर की आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन और फिर उसके साथ रिलेटिव लोकेशन को ऐड करके आप जो है टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो है कई प्रोटोकॉल्स को भी होती है, रिक्वायर्ड होती है। जैसे ज्योग्राफिकल राउटिंग प्रोटोकॉल्स अगर हैं, आप ज्योग्राफिकल राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल राउटिंग प्रोटोकॉल एक सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसमें लोकेशन के बेस पर राउटिंग होती है। ओके, या फिर क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल्स में आपको अपने नेबर्स को लोकेट करना होता है, उनकी लोकेशंस पता करना होती है, और कई बार जो क्लस्टर को ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो लोकेशन के बेस पर डिसाइड होता है। तो कई प्रोटोकॉल्स में भी आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, इसके बाद साथ लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कवरेज डिटरमाइन करने के लिए, सेंसर नेटवर्क की कवरेज क्या है, या डिप्लॉयमेंट जो है उसमें आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने बताया कि मेंटेनेंस अगर आपको करना है, तो आपको मालूम है किन किन लोकेशंस में या किन किन एरियाज में सेंसर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन लोकेशंस पर रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। टारगेट ट्रैकिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी समटाइम्स आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कि अगर बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक और ये सब है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जो एरिया है जहाँ पर डिजास्टर आई है, वहाँ पर सेंसर नेटवर्क अगर डिप्लॉय किया है, तो सेंसर नेटवर्क में भी लोकेट कर पाए कि एक ह्यूमन डेंजर में है और उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो जब सेंसर ने आपको इन्फॉर्म किया कि समबडी इज इन डेंजर और समवन नीड हेल्प, तो उस पर्सन तक पहुंचने के लिए आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कई सारे हैं, वहाँ पर भी आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। Okay, so that means location is very important, and a lot of applications require the location of the sensors so that event can also be located जहाँ पर वो event occur हो रही है। So now let's see के what is the how the location is computed in the sensor network. ओके, सो आप फेमिलियर हैं, सब एक लोकेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए आप जीपीएस सिस्टम से सब लोग फेमिलियर हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको आप फुल फॉर्म है जीपीएस का। जीपीएस आप देखते हैं कि हर मोबाइल में जीपीएस होता है, या और भी कई डिवाइसेस हैं जिसमें इनबिल्ट जीपीएस है। नाउअडेज व्हीकल्स आल्सो हैव इनबिल्ट जीपीएस। जीपीएस इज ए वेरी गुड टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक है, विद हाई एक्यूरेसी ऑब्वियसली। लेकिन जीपीएस बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, एंड बहुत सारी डिवाइसेस में, बहुत सारे नेटवर्क्स में जीपीएस का यूज होता है। लेकिन सेंसर नेटवर्क में हम जीपीएस को यूज नहीं कर सकते। उसके दो रीजन है मेनली। पहली, कि जीपीएस की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, सेंसर नेटवर्क के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करके रखें तो मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन करती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मोबाइल जो है ना, जनरली जीपीएस जो है, जीपीएस टावर, जीपीएस जो आपके सैटेलाइट्स हैं, आप मोबाइल जो है जीपीएस सैटेलाइट को आपका मोबाइल सिग्नल भेजता है, और फिर सैटेलाइट जो है वहाँ उसको लोकेशन का आइडिया है और वो आपकी लोकेशन पता करता है। ठीक है, सो जब आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हो, देन सैटेलाइट नो योर लोकेशन, एंड देन फिर वो आपके डिवाइस को वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स सेंड करता है। ठीक है, सो सैटेलाइट को अपने कवरेज एरिया के कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज होती है। सो वो सैटेलाइट से लोकलाइजेशन एल्गोरिथम रन करता है, और लोकलाइजेशन एल्गोरिथम के थ्रू वो आपकी लोकेशन कंप्यूट करता है और फिर वो आपको भेज देता है। ओके, सो इस प्रोसेस में काफ़ी अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड होता है। सो लोकलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्यूरेसी काफ़ी एक्यूरेसी है, बट उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। सो पहली जो लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम जीपीएस को सेंसर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। जित और आपको मालूम है सेंसर्स के पास एनर्जी ही सबसे ज़्यादा स्केर्स रिसोर्स है। बहुत लेस एनर्जी में काम करते हैं, दे आर बैटरी ऑपरेटेड, और जो कि चार्ज भी नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं है कि वो बैटरी चार्ज हो जाए, दे आर नॉट रिचार्जेबल बैटरी। Okay, so energy is one constraint. Second is the cost. Because GPS devices, GPS the module is costly. तो जीपीएस मॉड्यूल कॉस्टली होता है, तो आप अगर जीपीएस मॉड्यूल को सेंसर्स में यूज करेंगे, देन सेंसर्स की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो आपको लो कॉस्ट सेंसर्स, जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सेंसर्स को लो कॉस्ट बनाएं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप सेंसर्स को रिडंडेंटली डिप्लॉय करते हो। जब आप नेटवर्क बनाते हो, सेंसर नेटवर्क, सो आप सेंसर्स का रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट करते हो, एडिशनल सेंसर्स आप डिप्लॉय करते हो, और वो सेंसर्स आपको मालूम है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है वो ख़राब भी हो जाने हैं या यूज़ नहीं होने हैं। तो अगर वो कॉस्टली होंगे, देन आपका जो नेटवर्क का सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो जीपीएस इसी वजह से सेंसर नेटवर्क्स, सेंसर नोड्स हैं उसमें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये पहली तो दो चीज़ें, दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है जीपीएस का, तो इसलिए ये सेंसर के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है जीपीएस मॉड्यूल की वजह से। ओके, सो इसलिए नाउ सेंसर नेटवर्क में इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है, कि सेंसर नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंसर्स में जीपीएस मॉड्यूल इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, सो वी यूज सम स्पेसिफिक सेंसर्स, obviously they will have high cost and high power. High cost will be, they will be costly nodes, and they will have comparatively higher energy. ओके, सो इन नोड्स को हम एंकर नोड्स बोलते हैं, एंकर नोड या बीकन नोड्स। सो सेंसर्स में हम कुछ ऐसे नोड्स डिप्लॉय करते हैं सेंसर नेटवर्क में, जो जिनके पास अपना खुद का जीपीएस मॉड्यूल होता है। सो जब जिनके पास खुद का जीपीएस मॉड्यूल है, तो ये लोग अपनी लोकेशंस जो है कंप्यूट करके रख सकते हैं। ओके, सो इन बीकन नोड्स का काम, इन नोड्स को हम बीकन नोड इसलिए भी कहते हैं, दूसरा जो नाम बीकन नोड जो इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए भी है कि बीकन नोड जो है का काम जनरली होता है कि कुछ बीकन मैसेज ट्रांसमिट करना। सो यहाँ पर सेंसर्स जो होते हैं, आपके जो एंकर नोड्स हैं, ये अपनी लोकेशन को पीरियोडिकली ट्रांसमिट करते हैं। लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स अपने कोऑर्डिनेट्स। सो बाकी नोड्स भी अपने इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से बाकी नोड्स भी अपनी लोकेशन डिटरमाइन कर पाए। सो चूंकि ये पीरियोडिकली अपनी लोकेशन ट्रांसमिट करते हैं बीकन मैसेज की फॉर्म में, सो दैट्स व्हाई दीज नोड्स आर आल्सो कॉल्ड बीकन नोड्स। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि जब बीकन नोड्स को अपनी पोजीशन पता है और नाउ ये अपनी लोकेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इनकी लोकेशन
के मदद से, जो कि नाउ अब ये जो सेंसर नोड्स हैं दे हैव, सेंसर नोड को पता है कि जो बीकन मैसेज आ रहा है जिस नोड से, उसकी ये लोकेशन है, और मे बी किसी टेक्नोलॉजी से लाइक सिग्नल स्ट्रेंथ की मदद से, या जो एंगल आ रहा है सिग्नल का, जिस एंगल से वो सिग्नल रिसीव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना सेंसर नोड अपनी खुद की लोकेशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, सो सेंसर्स में जनरल दो तरीके का लोकलाइजेशन यूज होता है, टारगेट और सोर्स लोकलाइजेशन, नंबर वन। नंबर टू है सेल्फ लोकलाइजेशन। सो सेल्फ लोकलाइजेशन का मतलब है कि जब एक नोड जिसकी पोजीशन अननोन है, जिसे खुद की पोजीशन नहीं पता है, वो खुद अपनी पोजीशन कंप्यूट करता है with the help of some beacon message or something else, or some using some algorithm, then this process is known as self localization। नाम से ही पता चला है, self मतलब खुद के बारे में। so, जब एक नोड जिसको अपनी खुद की पोजीशन अननोन है, वो अपनी पोजीशन खुद कंप्यूट करता है, then we say that this is self localization। so, इस प्रोसेस को हम सेल्फ लोकलाइजेशन बोलते हैं। Okay, so this is the classification of the localization techniques। so localization technique को वैसे तो कई तरीके से क्लासिफाई किया सकता है। this is one classification। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे आप देखेंगे लोकलाइजेशन के लिए एल्गोरिथम्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम्स भी मे बी देयर। ओके, सो एक क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, एक रेंज फ्री रेंज बेस्ड भी है। so we will see। so this is the classification of the localization algorithm। you can see the localization algorithm can be divided into two categories: target source localization। so target source localization मतलब एक किसी पर्टिकुलर टारगेट नोड है आपका, आपको उसकी लोकेशन पता करना है, या किसी पर्टिकुलर सोर्स नोड की जो जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको उसकी लोकल लोकेशन पता करना है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस या जो इस लोकेशन को जो कंप्यूट करने की जो भी प्रोसेस होगी या मेथड होगा, हम उसे टारगेट लोकलाइजेशन मेथड बोलेंगे। देन नोड सेल्फ लोकलाइजेशन, जब नोड अपनी जिसकी खुद की पोजीशन अननोन है, वो नेटवर्क की मदद से या किसी और तरीके से अपनी खुद की लोकेशन कंप्यूट करता है, देन वी कॉल इट सेल्फ लोकलाइजेशन। सो टारगेट लोकलाइजेशन में चार कैटेगरी है। सिंगल टारगेट लोकलाइजेशन मतलब एक ही टारगेट की लोकेशन आप पता कर रहे हैं। मल्टी टारगेट लोकलाइजेशन मतलब एक साथ आपको दो या दो से ज़्यादा नोड्स की लोकेशन पता करना है। आपके टारगेट नोड्स हैं कुछ, और आपको उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। सो यू आर यूजिंग वन एल्गोरिथम टू कंप्यूट लोकेशन ऑफ मोर देन वन टारगेट्स। सिंगल टारगेट लोकलाइजेशन इन WBSN। WBSN का मतलब है वायरलेस बाइनरी सेंसर नेटवर्क। सो वायरलेस बाइनरी सेंसर नेटवर्क एक एक स्पेसिफिक टाइप का सेंसर नेटवर्क है, जिसमें हर नोड एट ए टाइम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेस स्टेशन को भेजता है। सो ये कोई स्पेसिफिक अलग टाइप का सेंसर नेटवर्क नहीं है, बस एक तरीके का एक नेटवर्क है, जिसमें डेफिनेशन ये दे दी। डेफिनेशन ये है कि नोड जो ना एक बार में एक बिट जो है ना रिकॉर्ड करता है, या एक बिट इंफॉर्मेशन सेंस करके भेजता है। सो बिट बाई बिट इंफॉर्मेशन जो है ना नोड से इसमें भेजते हैं। सो इस तरीके के सेंसर नेटवर्क को हम WBSN या वायरलेस बिट सेंसर नेटवर्क बोलते हैं। बिट सेंसर नेटवर्क का मतलब है कि एक नोड एक बिट सेंड करता है एक बार में, तो या तो वो वन सेंड करेगा या जीरो सेंड करेगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, लेकिन एक बिट ही वो सेंस करेगा और उसे भेजेगा। सो WBSN में भी इसी के बेस पर दो लोकलाइजेशन आप बना सकते हैं: सिंगल टारगेट लोकलाइजेशन इन WBSN, मल्टी टारगेट लोकलाइजेशन इन बी। सो अच्छा, आपको अगर इसमें ये जो डिटेल्स हैं आप रेफरेंस नंबर 6 में जाकर के पढ़ सकते हैं। नाउ नोड सेल्फ लोकलाइजेशन में भी दो तरीके के मेथड हैं: रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन एंड रेंज फ्री लोकलाइजेशन। वी विल सी देम वन बाय वन। देन TOA, time of arrival, time delay of arrival, received signal strength, then this is arrival of angle, pattern matching localization, hope based localization। सो बहुत सारी लोकलाइजेशन टेक्निक्स हैं। रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन ये है। देन इसके अलावा जो देर आर सम टेक्निक्स दैट आर कॉल्ड रेंज फ्री लोकलाइजेशन। सो रेंज फ्री लोकलाइजेशन में दो एल्गोरिथम्स है: पैटर्न मैचिंग लोकलाइजेशन एंड होप काउंट बेस्ड लोकलाइजेशन। सो हम इनमें सारी टेक्निक्स पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी विल सी सम ऑफ देम।
ओके। सो जो लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं वो कई सारी मेजरमेंट टेक्निक्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक, ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये लोकेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सो उन टेक्निक्स पर डिपेंड करते हैं और कई बार हम इनको इन मेजरमेंट टेक्निक्स के बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं एल्गोरिथम्स को। सो मेजरमेंट टेक्निक्स क्या क्या है? सो और इन मेजरमेंट टेक्निक्स की अपनी अपनी एक्यूरेसी भी होती है। सो वो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं आपकी नेटवर्क आर्किटेक्चर, sorry, in measurement जो जो भी measurement technique we will see that these are the measurement techniques. So ये जो measurement techniques हैं इनको कुछ there are certain parameters जो इन measurement techniques को affect करते हैं या इनके performance या accuracy को affect करते हैं। तो वो क्या क्या है? network architecture. So obviously network जितने भी localization algorithms हैं they may be impacted by the network architecture कि network architecture कैसा है। अगर स्ट्रेटेजिकल डिप्लॉयमेंट है तो नेटवर्क चूंकि नोड्स की लोकेशन कंप्यूट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर रैंडम डिप्लॉयमेंट है और आपके नोड्स रैंडम डिप्लॉयमेंट है देन जो देन थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा होगा नोड्स की लोकेशन कंप्यूट करना, क्योंकि यू कैन नॉट प्री डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द नोड्स, हर नोड की लोकेशन रैंडम है। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिकल डिप्लॉयमेंट करते हैं या सेमी रैंडम करते हैं तो आपको उसमें कुछ नोड्स की लोकेशन पहले से पहले से पता होती है या वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है और आप उन्हीं लोकेशन पर उनको डिप्लॉय करते हैं। ओके, लेकिन रैंडम डिप्लॉयमेंट में चूंकि आपके डिप्लॉयमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी नोड को अपनी लोकेशन नहीं पता होगी। देन नंबर ऑफ एंकर नोड्स कितने हैं, इस पर भी जो ना एक्यूरेसी लोकलाइजेशन एल्गोरिथम की डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एंकर नोड ज़्यादा होंगे, सफिशिएंट होंगे, तो लोकलाइजेशन इजी होगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। जितने एंकर नोड कम होंगे उतना उतना हो सकता है कि कई नोड उन एंकर नोड की रेंज से ही बाहर हों और इसलिए उनकी लोकलाइजेशन करना डिफिकल्ट हो जाए या पॉसिबल ही ना हो, या समटाइम्स उसमें लोकलाइजेशन एरर भी ज़्यादा हो सकती है। देन जो एरिया जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसकी शेप क्या है, ज्योग्राफिकल शेप क्या है। देन सेंसर्स में सम एल्गोरिथम्स आर देयर जिसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन नोड्स के बीच में नहीं है देन लोकलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। देन सिग्नलिंग बैंडविड्थ कौन सी यूज हो रही है, कितना, क्योंकि अलग अलग सिग्नल का जो लॉस है वो उसकी बैंडविड्थ पर भी डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट बैंडविड्थ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस जो है ना या अमाउंट ऑफ लॉसेस जो है ना सेंसर्स के सिग्नल्स को झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए जो सिग्नल की बैंडविड्थ है दैट विल आल्सो अफेक्ट द एक्यूरेसी। ओके, सो ये जो टाइप ऑफ मेजरमेंट्स देर आर सर्टेन मेजरमेंट मैकेनिज्म आर देयर। ये जो मेजरमेंट्स हैं ये इनकी अलग अलग एक्यूरेसी है। आप कौन सा मेजरमेंट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं आप और किस नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स जिनका जो मेजरमेंट टेक्निक है जो आपके वेरियस लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स जो अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करती हैं। एंगल ऑफ अराइवल AOA मतलब एंगल ऑफ अराइवल है। देन डिस्टेंस रिलेटेड टेक्निक्स हैं। डिस्टेंस बेस्ड रिलेक्शन टेक्निक में प्रोपगेशन टाइम बेस्ड है जिसमें सिग्नल के प्रोपगेशन टाइम के बेस पर आप लोकेशन पता करते हैं नोड्स की। एक तो है वन वे मेथड, मतलब एक साइड से सिग्नल जा रहा है, दैट मीन्स एक नोड ने सिग्नल भेजा जिस और जस्ट लेट्स से एंकर नोड से आपको सिग्नल मिला। आपने एंकर नोड्स के सिग्नल के बेस पर, चूंकि एंकर नोड को की लोकेशन सबको पता है या आपको पहले से पता होगी या मैसेज में एंकर नोड की इन्फॉर्मेशन वो अपने आप खुद ही बीकन मैसेज में भेज रहा है अपनी लोकेशन, और आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वो सिग्नल को आने में कितना टाइम लग रहा है आपके पास, तो आप उसके बेस पर अपनी लोकेशन निकाल सकते हैं। राउंड ट्रिप आप जानते हैं RTT के बेस पर भी आप लोकेशन निकाल सकते हैं। एंड देन टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल इसके बेस पर आप निकाल सकते हैं। देन RSS बेस्ड, RSS का मतलब होता है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ। रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, जो आपको सिग्नल मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका जो पावर कितना है, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर सिग्नल का पावर कितना है, उस पावर के बेस पर जो है आप खुद की लोकेशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। देन कनेक्टिविटी बेस्ड इंफॉर्मेशन के बेस पर कि आपके नेबर आपसे कितने होप की दूरी पर है और कोई दूसरा नोड उससे कितनी होप की दूरी पर है। होप के बेस पर भी आप जो है ना
सेंसर नेटवर्क्स में अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, देन आरएसएस प्रोफाइलिंग, जिसको बोलते हैं रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोफाइलिंग। इसका मतलब जिसमें कि आप जो पूरे नेटवर्क का एक मैप बना लेते हैं, आरएसएस मैप बना लेते हैं कि एंकर नोड्स का रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, और उसी रेफरेंस के बेस पर आप अपना रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ निकाल करके आप देखते हैं कि आपकी रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा मैच कर रही है, और फिर उसी मैच के बेस पर आप अपनी लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ लोकलाइजेशन के लिए मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जो आपके एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। सो हम इन्हीं एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे, एंड हम किसी स्पेसिफिक लोकलाइजेशन टेक्निक या प्रोटोकॉल को डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल और बेसिक टेक्निक्स जो किसी भी लोकलाइजेशन एल्गोरिथम में यूज होती हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स इन्हीं में से किसी टेक्निक को या इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं, इतना ही बहुत है। सो आपको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, पेपर भी एडवांस है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइए। ओके देन, बाय, सी यू टुमारो।